कोपेन एवं थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण ऑडियो स्क्रिप्ट। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जलवायु विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कोपेन एवं थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह विषय भूगोल तथा जलवायु विज्ञान दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई में भी इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जलवायु वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है, कहीं बहुत कम, कहीं तापमान बहुत अधिक रहता है, तो कहीं अत्यधिक ठंड पड़ती है। इन विभिन्न जलवायु दशाओं को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटने की प्रक्रिया को जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। अब हम सबसे पहले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझते हैं। जर्मन वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने विश्व जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा तथा प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर किया। उनका वर्गीकरण आज भी विश्व में सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है। कोपेन का मानना था कि किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वहां की जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है, इसलिए उन्होंने जलवायु और वनस्पति के बीच संबंध स्थापित किया। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में विभाजित किया। पहला समूह है ए प्रकार की जलवायु, अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। विषुवतीय प्रदेश तथा मानसूनी क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एएफ अर्थात विषुवतीय वर्षावन जलवायु, एएम अर्थात मानसूनी जलवायु और आव अर्थात सवाना प्रकार की जलवायु। दूसरा समूह है बी प्रकार की जलवायु अर्थात शुष्क जलवायु। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थल तथा घास भूमि वाले क्षेत्र इसी वर्ग में आते हैं। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं, बीडब्ल्यू अर्थात मरुस्थलीय जलवायु और बीएस अर्थात स्टेपी या घास भूमि जलवायु। तीसरा समूह है सी प्रकार की जलवायु अर्थात समशीतोष्ण जलवायु। इस क्षेत्र में गर्मी और सर्दी दोनों मध्यम होती है। वर्षा भी पर्याप्त होती है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र तथा चीन प्रकार की जलवायु इसी वर्ग में आती है। इसके प्रमुख प्रकार हैं सीएफ, सीडब्ल्यू और सीएस। चौथा समूह है डी प्रकार की जलवायु, जिसे शीत जलवायु कहा जाता है। इन क्षेत्रों में सर्दी अत्यधिक लंबी और कठोर होती है। तापमान बहुत कम रहता है। यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 5वां और अंतिम समूह है ई प्रकार की जलवायु अर्थात ध्रुवीय जलवायु। यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक ठंड रहती है। वनस्पति लगभग नहीं के बराबर होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ईटी अर्थात टुंड्रा जलवायु और ईएफ अर्थात हिमाच्छादित जलवायु। अब हम कोपेन वर्गीकरण की विशेषताओं को समझते हैं। यह वर्गीकरण सरल, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक माना जाता है। इसमें तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार बनाया गया है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को समझने में यह अत्यंत उपयोगी है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें वायुदाब, पवनों तथा अन्य जलवायवीय तत्वों को कम महत्व दिया गया है। यही कारण है कि बाद में अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण विकसित किए गए। अब हम थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण को समझते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक सीडब्ल्यू थॉर्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार जल संतुलन और वाष्पोत्सर्जन को बनाया। उन्होंने केवल वर्षा को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि यह भी देखा कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल का उपयोग कितना हो रहा है। थॉर्नथवेट के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक हो लेकिन तापमान भी अधिक हो, तो वाष्पीकरण अधिक होगा और जल की वास्तविक उपलब्धता कम हो सकती है।
इसलिए उन्होंने संभावित वाष्पोत्सर्जन यानी पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। थॉर्नथवेट ने जलवायु को आर्द्रता सूचकांक के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया। ए प्रकार अत्यधिक आर्द्र जलवायु, बी प्रकार आर्द्र जलवायु, सी प्रकार उपार्द्र जलवायु, डी प्रकार अर्धशुष्क जलवायु और ई प्रकार शुष्क जलवायु। थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कृषि, जल संसाधन तथा सिंचाई योजनाओं के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। यह अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक माना जाता है क्योंकि इसमें जल संतुलन को महत्व दिया गया है। हालांकि इसकी गणनाएं काफी जटिल होती हैं, इसलिए सामान्य अध्ययन में इसे समझना थोड़ा कठिन माना जाता है। अब यदि हम कोपेन और थॉर्नथवेट वर्गीकरण की तुलना करें, तो कोपेन का वर्गीकरण तापमान और वर्षा पर आधारित है, जबकि थॉर्नथवेट का वर्गीकरण जल संतुलन और वाष्पोत्सर्जन पर आधारित है। कोपेन प्रणाली सरल है, जबकि थॉर्नथवेट प्रणाली अधिक वैज्ञानिक लेकिन जटिल है। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि दोनों वर्गीकरण जलवायु विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोपेन का वर्गीकरण विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कृषि एवं जल प्रबंधन के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। धन्यवाद।